आइए हम पढ़ते हैं राम किंकर बैज के बारे में, जिनका जन्म 25 मई 1906 को जुग्गीपाड़ा कस्बा बांकुड़ा जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था। वह एक मूर्तिकार थे और उनका राम किंकर बैज ने शिक्षा नंदलाल बोस से ली थी, जो कि शांति निकेतन में एक शिक्षित। राम किंकर बैज का फेमस चित्र संथाल परिवार, जो कि 1938 में बनाया गया था और ये शांति निकेतन में रखा गया है। और ये एक पत्थर और कंक्रीट सीमेंट से बनाया गया एक मूर्ति है। उनकी मूर्तियों में अभिव्यंजनावाद का प्रभाव दिखाई देता है। 1940 में उन्होंने एक अपनी पहली अमूर्त मूर्ति लैंप स्टैंड को बनाया था। राम किंकर बैज ने दिल्ली में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य द्वार पर एक यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति बनाई थी, जिसकी ऊंचाई 24 फीट ऊंची है, जो कि एक ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है। राम किंकर बैज की मूर्तियों का माध्यम मिट्टी, बालू, प्रस्तर, प्लास्टर और पेरिस सीमेंट व कंक्रीट का प्रयोग इन्होंने अधिक किया है। राम किंकर बैज की कुछ फेमस मूर्ति संथाल परिवार, हार्वेस्टर, सुजाता, यक्ष यक्षिणी, दुर्गा प्रतिमा, मदर एंड चाइल्ड और स्केच फॉर द मिल्क कॉल। उनके व्यक्तित्व पर एक उपन्यास देखी ना फिरे, जो कि बांग्ला भाषा में है, स्केच फॉर द मिल्क कॉल। उनके व्यक्तित्व पर एक उपन्यास देखी ना फिरे, जो कि बांग्ला भाषा में है और संदेश बसु द्वारा लिखा गया है। राम किंकर बैज का जल रंग का कार्य विनोद बिहारी मुखर्जी से भी काफी मिलता है। उन्होंने जल रंग में छापा चित्र में काफी काम किया है और उन्होंने मूर्तियां भी बनाई हैं। राम किंकर बैज के छापा चित्र मछली और जाल, नेपाल का भूदृश्य, धान बुनाई, फसल कटाई, मिथुन, नदी का किनारा, वसंत, सूर्यमुखी। राम किंकर बैज ने कुछ फेमस चित्र भी बनाए हैं, इनके ऊपर लिखी थी। 1940 में राम किंकर बैज की पहली अमूर्त मूर्ति का शीर्षक लैंप स्टैंड था। उनका एक फेमस आकाल चित्र, जो कि नगमा में रखा गया है। उन्होंने एक होमवार्ड बाउंड एक चित्र बनाया, जो कि जल रंग में बनाया गया था। राम किंकर बैज का संथाल परिवार 1938 में बनाया गया, जो कि शांति निकेतन में रखा गया। उसकी ऊंचाई 427 सेंटीमीटर ऊंची थी और सीमेंट और कंक्रीट से बनाई गई थी। राम किंकर बैज का जो संथाल परिवार में जानवर में कुत्ते को दिखाया गया है। राम किंकर बैज ने यक्ष यक्षिणी की जो मूर्ति बनाई थी, उस पे कृषि का माध्यम। आइए हम जानते हैं राम किंकर बैज को कुछ पुरस्कार भी दिए गए हैं। भारत सरकार द्वारा उनको पद्म भूषण पुरस्कार 1970 में दिया गया है और पश्चिम बंग राज्य संगीत नृत्य नाट्य ललित कला अकादमी द्वारा पुरस्कार 1975 में दिया गया है। ललित कला अकादमी नई दिल्ली को फेलोशिप उनको 1976 में दी गई है। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि भी उनको 1979 में दी गई है। मूर्तिकार राम किंकर बैज के जीवन पर आधारित एक फिल्म राम किंकर बैज शीर्षक से 1975 में ऋत्विक घटक ने बनाई थी। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक भी राम किंकर बैज को कहा जाता है और इन्होंने राम किंकर बैज के ऊपर एक उपन्यास देखी ना फिरे, जो कि एक